और यूक्रेन के बीच महीनों से छिड़ा है युद्ध। सुपर पावर अमेरिका भी हो गया रूस के विरुद्ध। भारत पर भी अमेरिका बनाने लगा दबाव। रूस के खिलाफ करने के लिए चला हर दांव। लेकिन सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने भी बता दिया, ये भारत है, किसी के आगे झुकेगा नहीं, फिर वो अमेरिका ही क्यों ना हो। वो दिन लद गए जब तमाम देशों की तरह भारत भी अमेरिका का पिछलग्गू हुआ करता था और उसके कहने पर चलता था। अब भारत में मोदी सरकार है, जिसके राज में भारत किसी देश के इशारे पर नहीं चलता, बल्कि आज भारत खुद अपनी कूटनीति और देश के फायदे के हिसाब से फैसले लेता है। और ये बात यूक्रेन रूस के बीच छिड़े युद्ध में भारत ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे यूरोप को बता दिया। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है, तभी से सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका भारत के पीछे पड़ा है कि भारत भी इस युद्ध के मसले पर अमेरिका और यूरोप का साथ दे और रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए। इसके लिए अमेरिका ने तमाम पैंतरे भी आजमा लिए, लेकिन वो शायद भूल गया कि ये भारत है जहां की सत्ता में ऐसी प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार बैठी है जो बस इतना जानती है कि किसी के आगे झुकेगा नहीं, फिर वो चाहे कोई सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। और इसका ट्रेलर तो भारत ने फरवरी मार्च में ही पूरी दुनिया को दिखा दिया, जब एक बार नहीं बल्कि दो बार यूएन में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में वोट करने की बजाय भारत ने खुद को वोटिंग से ही अलग कर लिया। इतना ही नहीं, अभी मार्च के आखिर में अमेरिका ने अपने डिप्टी एनएसए दलीप सिंह को भारत दौरे पर भेजा था, जिससे वो भारत को रूस के खिलाफ करने के लिए मना सके। लेकिन पीएम मोदी ने भी उसी दौरान भारत दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर अमेरिका को संदेश दे दिया था कि भारत का पहला दोस्त रूस ही है और वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। अमेरिका चाहता है भारत रूस पर निर्भर न रहे बल्कि अमेरिका पर रहे। इसलिए अमेरिका भारत को चेतावनी भी दे चुका है कि अगर भारत लगातार इस रिश्ते को जारी रखता है तो उसे कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही अमेरिका भारत के सामने प्रस्ताव रख चुका है कि वो उसे हथियार देगा, लेकिन इसके लिए शर्त भी रख दी है कि भारत को रूस से मिलने वाले हथियारों पर निर्भरता कम करनी होगी। एक तरफ जहां भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की कोशिश करने में अमेरिका जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। 11 अप्रैल को ही वर्चुअल समिट के दौरान पीएम मोदी से मुखातिब हो चुके राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसी दौरान ही पीएम मोदी से मई में एक बार फिर मुलाकात करने की इच्छा जता दी थी। और अपने इसी वादे के मुताबिक मई में जापान दौरे पर आ रहे जो बाइडेन अलग से पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बारे में व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन टोक्यो में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और बाइडेन क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान जाएंगे। इसी दौरान दोनों नेताओं की बैठक होगी। वैसे एक बात और आपको बता दें, बाइडेन अब तक कई बार पीएम मोदी से बात कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पीएम मोदी को दृढ़ और स्वतंत्र विदेश नीति के रुख में नरमी के लिए मना नहीं पाए हैं। बल्कि दोनों देशों के बीच ऑस्ट्रेलिया में हुई पिछली क्वाड मीटिंग रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों पक्ष में मतभेद देखने को मिले। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने रूस यूक्रेन मुद्दे को क्वाड के एजेंडे में शामिल किया था, जबकि भारत इसके खिलाफ था और अमेरिका के हिसाब से चलने से इनकार कर दिया था। और इस बार भी टोक्यो में होने जा रही क्वाड मीटिंग से पहले भारत जोर देकर कह रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को क्वाड मीटिंग के एजेंडे से दूर रखा जाए, लेकिन यूएस इसे उठाना चाहता है। उसे जापान और ऑस्ट्रेलिया का भी समर्थन हासिल है। लेकिन भारत ने भी अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। यही वजह है कि भारत लगातार युद्ध समाप्त करने की अपील तो कर रहा है, लेकिन सीधे रूस के खिलाफ बयान नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका के खिलाफ ही भारत ने सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिसका ट्रेलर पिछले कई दिनों से विदेश मंत्री एस जयशंकर दे रहे हैं। अभी हाल ही में 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका गए जयशंकर जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल पूछा, तो जयशंकर ने दो टूक जवाब देते हुए कहा था, भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है उतना यूरोप एक दोपहर में खरीदता है। अमेरिका की धरती पर
एस जयशंकर ने जिस तरह से इशारों ही इशारों में इतना बड़ा बयान दे दिया, ये बयान कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ यूरोप के मुंह पर भी करारा तमाचा था। क्योंकि एक तरफ अमेरिका और यूरोप मिलकर भारत पर दबाव बनाते हैं कि वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन दूसरी तरफ जितना तेल रूस से भारत एक महीने में खरीदता है, उतना तेल तो खुद यूरोप एक दोपहर में खरीद लेता है। यानी खुद तो यूरोपीय देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन भारत को तेल खरीदने से मना कर रहे हैं। लेकिन एस जयशंकर ने भी अमेरिका और यूरोपीय देशों के इस दोहरे रवैये का करारा जवाब दे दिया था। भारत का ये जवाब बता रहा है कि भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं, फिर वो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। बहरहाल इन सब के बीच मई में जब पीएम मोदी और जो बाइडेन की एक बार फिर मुलाकात होगी, तो ये देखना है कि मोदी सरकार रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर इस बार क्या जवाब देती है। वैसे अमेरिका के खिलाफ भारत के सख्त रुख पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।